हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। हम यहाँ हिंदी से संबंधित कुछ प्रश्न लेके आए हैं। दोस्तों सेट पहला क्वेश्चन नंबर 1 व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है। ऑप्शन ए सरम, ऑप्शन बी क्यारी, ऑप्शन सी बालक तथा ऑप्शन डी गुलाम। दोस्तों यहाँ इन सब में से हमें व्यंजन गुच्छ वाला शब्द बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्यारी। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों, किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है। ऑप्शन ए अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण, दीर्घप्राण। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पप्राण। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, पश्च स्वर है ई, उ, ए। इनमें से दोस्तों पश्च स्वर है ई। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुद्ध शब्द हैं। ए कांच, बी कं सी कंगाल, डी आँख। दोस्तों इन सब में शुद्ध शब्द है दोस्तों कांच। अगला प्रश्न नंबर 5, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को ... कहते हैं। ऑप्शन ए स्वर संधि, नंबर बी व्यंजन संधि, नंबर सी संधि, नंबर डी संयोग। दोस्तों इन सब का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वर संधि। प्रश्न संख्या 6 है, चंद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए हिमांशु, ऑप्शन बी राजनीधर, सी मोषक, डी मोहक। दोस्तों इन सब में चंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों हिमांशु। अगला प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए सवाग्य, ऑप्शन बी सर्वज्ञ, ऑप्शन सी सर्वांगीण, ऑप्शन डी सर्वज्ञ। दोस्तों जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द हो जाएगा दोस्तों सर्वज्ञ। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, निष्कपट का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए निश प्लस कपट, ऑप्शन बी निश प्लस कपट, ऑप्शन सी नि प्लस कपट, ऑप्शन डी नि प्लस कपट। दोस्तों इन सब में निष्कपट का संधि विच्छेद है ऑप्शन सी नि कपट। अगला प्रश्न, तीव्र का विलोम शब्द निम्न में से है। ऑप्शन ए माध्यम, ऑप्शन बी ज्वर, ऑप्शन सी मंद तथा ऑप्शन डी मद। दोस्तों इन सब में तीव्र का विलोम है मंद। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, निश उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से है। ऑप्शन ए निश्चय, ऑप्शन बी निर्वास, ऑप्शन सी निर्वाह तथा ऑप्शन डी निर्दोष। दोस्तों इन सब में निश उपसर्ग से बना शब्द है निश्चय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 11, नहाया धोया शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास तथा ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। दोस्तों नहाया धोया शब्द के लिए यह समास है द्वंद्व समास। प्रश्न संख्या अगला है, भिक्षा शब्द का शुद्ध रूप निम्न में से है। ऑप्शन ए भिक्षा, ऑप्शन बी भिक्षा, ऑप्शन सी भिक्षा, ऑप्शन डी भिक्षा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए भिक्षा। दोस्तों अगला प्रश्न है, द्वंद्व का शुद्ध रूप कौन सा है। ऑप्शन ए द्वंद्वा, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी द्वंद्व। दोस्तों इन सब में द्वंद्व का शुद्ध रूप है दोस्तों ऑप्शन डी द्वंद्व। प्रश्न संख्या 14 है, रौद्र रस का अस्थायी भाव होता है। ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी शोक, ऑप्शन सी क्रोध तथा ऑप्शन डी रति। दोस्तों यहाँ रौद्र रस का अस्थायी भाव होता है दोस्तों ऑप्शन सी क्रोध। दोस्तों प्रश्न संख्या 15 है, मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए में कौन सा अलंकार है। सही विकल्प चुनिए। दोस्तों इसमें ऑप्शन ए दिया है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी भ्रांतिमान अलंकार तथा ऑप्शन सी संदेह अलंकार और डी यमक अलंकार। दोस्तों यहाँ इसका ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, पक्षपाती होने की अपेक्षा ... रहने वाले का सम्मान होता है। इस वाक्य में पक्षपाती शब्द का विलोम शब्द बताइए। दोस्तों ऑप्शन ए सदाचारी, ऑप्शन बी नीतिवान, ऑप्शन सी
अनुशासित तथा ऑप्शन डी निष्पक्ष। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी निष्पक्ष। दोस्तों प्रश्न संख्या 17 है, जिसके समान कोई दूसरा न हो, इसे एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए अनोखा, ऑप्शन बी अद्भुत, ऑप्शन सी अद्वितीय, ऑप्शन डी सर्वश्रेष्ठ। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अद्वितीय। दोस्तों प्रश्न संख्या 18 है, एक से अधिक उपसर्गों वाला सही शब्द है? ऑप्शन ए अंतरात्मा, ऑप्शन बी भरपूर, ऑप्शन सी संहर्ष तथा ऑप्शन डी उपाध्यक्ष। दोस्तों इन सब का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन डी उपाध्यक्ष। प्रश्न संख्या अगला, गिरिधर का समास विग्रह बताइए। ऑप्शन ए गिरि का धारक, ऑप्शन बी गिरि को धारण करने वाला, ऑप्शन सी गिरि को गिराने वाला, ऑप्शन डी गिरिराज। दोस्तों गिरिधर का समास विग्रह हो जाएगा ऑप्शन बी गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 20 है दोस्तों, 9 2 11 होना ये किस प्रकार का वाक्यांश है? ऑप्शन ए लोकोक्ति, ऑप्शन बी मुहावरा, ऑप्शन सी अधूरा वाक्य तथा ऑप्शन डी पूर्ण वाक्य। दोस्तों ये इस सेट का आखिरी और अंतिम प्रश्न है। दोस्तों 9 2 11 होना का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मुहावरा। दोस्तों हिंदी के सेट 2 में पहला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 तथा ऑप्शन डी 5। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों, तत्सम शब्द नहीं है। ए घृत, ऑप्शन बी चूर्ण, ऑप्शन सी चंच तथा ऑप्शन डी कोढ़। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोढ़। अगला प्रश्न, विदेशी शब्द नहीं है। ऑप्शन ए काजू, ऑप्शन बी कारतूस, ऑप्शन सी पेट तथा ऑप्शन डी जमीन। दोस्तों विदेशी शब्द नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा पेट। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, कानून के विरुद्ध किया गया कार्य कहलाता है। ऑप्शन ए अपराध, ऑप्शन बी गैर कानूनी, ऑप्शन सी चोरी तथा ऑप्शन डी डकैती। दोस्तों कानून के विरुद्ध किया गया कार्य कहलाता है दोस्तों ऑप्शन बी गैर कानूनी। प्रश्न संख्या 5 है, ऊंचे ऊंचे शब्द उदाहरण है। ए पुनरुक्त शब्द, बी पर्याय शब्द, सी विशेषण शब्द तथा डी सार्थक निरर्थक शब्द। दोस्तों ऊंचे ऊंचे शब्द का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पुनरुक्त शब्द। प्रश्न संख्या 6, समूह का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? ए बागिस, बी वारिश, सी वृंद तथा डी चारु। दोस्तों समूह का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन सी वृंद। प्रश्न संख्या 7 है, जो पृथ्वी से संबंध हैं के लिए एक शब्द है। ए पृथ्वी, बी पार्थिव, सी पृथ्वा और डी पृथक। दोस्तों जो पृथ्वी से संबंध है के लिए एक शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी पार्थिव। प्रश्न संख्या 8 है, चयन का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? ए 6 + अन, बी 6 + अन, सी चय + अन तथा डी चे + अन। दोस्तों चयन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चे + अन। प्रश्न संख्या 9 है, सफल का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए सफलता, ऑप्शन बी विफल तथा ऑप्शन सी विफक तथा ऑप्शन डी विकल। दोस्तों सफल का विलोम हो जाएगा ऑप्शन बी विफल। अगला प्रश्न, कु उपसर्ग से बना शब्द है। ऑप्शन ए कुपात्र, ऑप्शन बी त्रिशंकु, ऑप्शन सी निरंकुश तथा ऑप्शन डी निरख। दोस्तों कु उपसर्ग से बना शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए कुपात्र। प्रश्न संख्या 11 है, चरण कमल शब्द से निम्न में से कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय समास तथा डी बहुब्रीहि समास। दोस्तों चरण कमल के लिए हो जाएगा ऑप्शन सी कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 12 है, कान खोलना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए कान से सुनाई देना, ऑप्शन बी सावधान करना तथा ऑप्शन सी कान साफ करना तथा ऑप्शन डी कान को खुला छोड़ना। दोस्तों कान खोलना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी सावधान करना। प्रश्न संख्या 13 है, उद्घृत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन है? ए उद्घृत, ऑप्शन बी उद्धृत,
सी उत्तरित सॉरी उद्धृत, डी उद्घृत। दोस्तों उद्धृत का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उद्घृत। प्रश्न संख्या 14 है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस पक्त में निम्न में से कौन सा रस है? दोस्तों ऑप्शन ए रौद्र रस, ऑप्शन बी करुण रस, सी वात्सल रस तथा डी भयानक रस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रौद्र रस। प्रश्न संख्या 15 है, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? ए श्लेष अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी रूपक अलंकार तथा डी यमक अलंकार। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यमक अलंकार। प्रश्न संख्या 16 है, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। इति श्री करना, ऑप्शन ए कार्य प्रारंभ करना, ऑप्शन बी कार्य समाप्त करना, ऑप्शन सी कार्य में देर होना तथा ऑप्शन डी कार्य के लिए तैयार हो जाना। दोस्तों इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी कार्य समाप्त करना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस देश की है, मातृभूमि तू सत्य ही, सगुन मूर्ति सर्वेश की। यह निम्न में से क्या है? ए गीत का, बी हर गीत का, सी उल्लाला तथा डी रोला। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उल्लाला। प्रश्न संख्या 18 है, विनिमय शब्द निम्नलिखित में से किस विषय की शब्दावली है? ऑप्शन ए जीव विज्ञान, ऑप्शन बी वाणिज्य, ऑप्शन सी भौतिक शास्त्र, डी मानविकी। दोस्तों विनिमय शब्द के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्य। आगे प्रश्न संख्या 19 है, यथामथ निम्न में से किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास तथा ऑप्शन डी द्वंद्व समास। दोस्तों यथामथ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास। हिंदी की सेट तीसरा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, स्वर सहित व्यंजन है। ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी ल, ऑप्शन सी ई तथा ऑप्शन डी म। दोस्तों स्वर सहित व्यंजन है ऑप्शन ए क। दूसरा प्रश्न है, जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है उसे कहते हैं? ए अनुस्वार, बी अनुनासिक, सी आयोगवाह, डी अंतस्थ। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुनासिक। प्रश्न संख्या 3 है, र से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो र का प्रयोग कैसे किया जाता है? ए धर्म, बी प्राचीन, सी रथ तथा ऑप्शन डी राष्ट्र। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राचीन। प्रश्न संख्या 4 है, वर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में डाटा आ जाता है? ए समानता, बी अंतर, सी अंतर, डी भेद। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंतर। प्रश्न संख्या 5 है, कैसा चांद डड्डा सुंदर चेहरा है, इस वाक्य में उचित शब्द भरिए। ऑप्शन ए ही, ऑप्शन बी सा, ऑप्शन सी भी तथा ऑप्शन डी तो। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सा। प्रश्न संख्या 6, बाढ़ का पर्यायवाची है? ए प्रसून, बी तीर, सी अम्बक तथा डी यातधान। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तीर। प्रश्न नंबर 7 है, जिसकी 4 भुजाएं हो के लिए एक शब्द है? ऑप्शन ए बहुभुज, ऑप्शन बी चारभुज, ऑप्शन सी चतुरानन, ऑप्शन डी चतुर्भुज। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चतुर्भुज। प्रश्न संख्या 8 है, लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द है, निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए प्रगत, ऑप्शन बी प्रत्यागत, ऑप्शन सी आगत तथा ऑप्शन डी स्वागत। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यागत। प्रश्न संख्या 9 है, देवर्ष का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? ए देवर प्लस ऋषि, ऑप्शन बी देव प्लस अर्थी, सी देव प्लस ऋषि तथा डी देवा प्लस ऋषि। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा देव प्लस ऋषि। प्रश्न संख्या 10 है, रक्षक का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? ए रक्षा, बी राक्षस, सी कवच तथा डी भक्षक। दोस्तों रक्षक का विलोम हो जाएगा ऑप्शन डी भक्षक। अगला प्रश्न, ती प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? ए शक्तिशाली, बी शक्ति, सी शक्तिपुंज, डी शक्तिपुंज। दोस्तों
ती प्रत्यय से बना शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी शक्ति। प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों, देवासुर शब्द में से निम्न में से कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय समास तथा ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्वंद्व समास। प्रश्न संख्या 13 है, सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ है? ए पूरा शरीर, बी चर्चा लाना, सी बहस छेड़ना, डी आदि से अंत तक। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आदि से अंत तक। अगला प्रश्न संख्या 14, शासन शब्द का शुद्ध रूप है? ए सशासन, बी शासन, सी शासन तथा डी शासन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शासन। प्रश्न संख्या 15 है, हम मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ए शांत रस, बी श्रृंगार रस, सी वीर रस तथा ऑप्शन डी भक्ति रस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वीर रस। प्रश्न संख्या 16 है, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणिशैल पर आप तप परयो प्रभात में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनिए। ए संदेह अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी रूपक अलंकार तथा डी उत्प्रेक्षा अलंकार। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न संख्या 17, वद उपसर्ग किस भाषा का है? ए संस्कृत, बी हिंदी, सी अंग्रेजी तथा डी उर्दू फारसी। दोस्तों वद उपसर्ग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उर्दू फारसी। प्रश्न संख्या 18 है, अस्थायी भाव के साथ ही होते हैं? ए विभाव, बी संचारी भाव, सी अनुभाव, डी अस्थायी भाव। दोस्तों अस्थायी भाव के साथी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संचारी भाव। अगला प्रश्न, मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दुख सुमन फाड़, अवलोक रहा था बार बार नीचे जल में निज महाकार। ऊपर दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए उपमा अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अतिशयोक्त अलंकार। प्रश्न संख्या 20, अधलिखा में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। ए अध, बी आधा, सी आधा, डी खिला। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अध। दोस्तों ये सेट का आखिरी प्रश्न था।